Hello friends, this is me Archana. In this video I'll share that to motivate your self study. अब टाइम आ गया है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करना होगा। आप सिर्फ घर के कामों में मत उलझे रहिए हाउस वाइफीज़, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना भी आप किसी के लिए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे अपनी जान तक क्यों ना लगा लो, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देने वाला, क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो आप सिर्फ घर के कामों में मत लगे रहिए, आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है आपके लिए करने का, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा, जो हमारे बीपीएससी के अधिकारी थे, उन्होंने, अधिकारी नहीं, जो अध्यक्ष थे वहाँ के, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है कि 20 तक आ जाएगा, 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आप घर के कामों में लगे हुए हो और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कि कुछ करना है, तो कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि अब 1 घंटा पढ़ के निकाल लीजिएगा, तो नहीं होगा। आपको ये भी लगता होगा कि मुझे कोई टाइम देता पढ़ने के लिए, फैमिलीज़ वाले सपोर्ट करते, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको खुद ही टाइम निकालना होगा, खुद अपने आप को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि कोई क्यों चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। आप खुद सोचो, कोई क्यों चाहेगा कि मेरा काम छोड़ के ही अपने काम में लगी रहे, क्यों चाहेगा। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो। अगर किचन गंदा है तो उसे बार उसको 1-2 बार साफ़ करो। ये नहीं कि आप दिन भर उसको चमकाते रहो, थोड़ा सा कुछ गिर गया तो। या फ़र्श गंदा है, पोछा लगाने लगो, दिन भर आप पोछा मार रहे हो बार बार थोड़े थोड़े चीज़ों गिरने पे। तो ऐसे करोगे तो कैसे टाइम निकलेगा। जितना काम हो सके, जितना। मैं इस वीडियो में मैं पॉलिटी का स्टार्ट करा है मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है पॉलिटी। तो मुझे बहुत दिन हो गए, लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने पॉलिटी पढ़ा था। जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली फंक्शन एट ऑल मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था स्टडी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से शुरू करूँगी उसको। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पॉलिटी का कॉस्मोस पब्लिकेशन का 7 संग्रह एनसीईआरटी जो है, उससे मैंने पॉलिटी के 4-5 पेजेस पढ़े। उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको एक बार और रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद फिर बीपीएससी घटना चक्र से मैंने PYQs लगाया, जो बीपीएससी आयोग द्वारा लिया जाता है। वहाँ पे हर क्वेश्चन दिए रहते हैं, एज आई मेंशन इन प्रीवियस वीडियो। तो आप देख सकते हैं जाके, मेरी स्ट्रैटेजी भी वहाँ पे मेंशन है कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पॉलिटिकली जैसा कि मैंने बताया, पहले मैंने घटना चक्र को भी, घटना चक्र से मैंने PYQs लगा लिया। उसके बाद मैंने उसको ओके किया, जो जो मुझे लगा कि ये वाली इसका वेटेज ज़्यादा, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। तो आपको भी क्या करना है कि ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप पहले पढ़ लीजिए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, उसको टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड आप उसकी क्वेश्चंस लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आपके माइंड को एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा जा रहा है, वो आपको आता है। तो आपको ऐसे ही लॉक करना है और इसको कंटिन्यू डेली रखना है। तो मैंने आज पॉलिटी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट में क्या था मेरा, कि मैंने बहुत दिन बाद लगाया मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरा लगभग 50 से 60%, या बोले तो 70-80% सिलेबस कंप्लीट है। 100% तो किसी का नहीं होता है, एज आई नो। तो आप भी ये मत सोचिए कि आपको 100% आएगा तभी आपका क्लियर होगा। नहीं, किसी को नहीं आता है 100%। तो आपको जितना आता है उसी से स्टार्ट करना है आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉक टेस्ट लगाया। अगर आपको जानना है कि मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर बताऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड होइएगा तब मैं बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने आज मॉक लगाया, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने लगभग मैंने इसमें 4 घंटे की पढ़ाई की थी, और मॉक टेस्ट मैंने रात के टाइम लगाया था। तो मॉक टेस्ट में मेरे फ़िलहाल अभी 60 नंबर आ रहे हैं, जो कि बहुत कम है अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी। पढ़ने के बाद भी मेरा इतना आ रहा है, इसका यही रीज़न है कि मैंने बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया, और कोई मैटर नहीं है। बाकी क्वेश्चंस वही हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली पूछा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो आप पहले पॉलिटी से 7 संग्रह से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद बीपीएससी घटना चक्र से आप उसके PYQs लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेम ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT पढ़ा था, जो कि 7th क्लास का 1st एंड 2nd चैप्टर था। उसमें भी आप NCERT पढ़िएगा तो आपको बेसिक, मैंने पहले ही मेंशन किया है कि NCERT आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी की खास करके। तो मैंने ज्योग्राफी का शुरू किया। NCERT में 6 to 10th का पढ़ी मैं, 6th ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं 7th का 1st चैप्टर 2nd चैप्टर मैंने आज किया।
उस चैप्टर्स में मुझे ये समझ में आया कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में वो लगभग 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। आप अगर जो स्टार्टिंग से पढ़ते रहिएगा, जैसे मैंने 6th पढ़ा, उसके बाद 7 पढ़ा, 7 तो 6 पढ़ने के बाद 7 पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ है आपको। वैसे आप अगर जो पहले से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा ईज़िली, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे नीड है तभी पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे, जैसे कि मेरा तो अभी मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, लेकिन आपको अभी आप रिवीजन में हैं, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको 6 to 8 की NCERT स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको वन शॉट के थ्रू पढ़ सकते हैं और एक एक वीडियो आप उसी से क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको मॉक लगाना है तो मॉक के लिए मैं लिंक दे सकती हूँ, अगर आप बोलिएगा तो। आपकी मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं सारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर आप अपने आप को तैयार करिए पहले, उसके बाद ही मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आपके सपोर्ट के बिना मैं भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकती। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले अपने आप से, उसके बाद ही मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। और हाँ, मैं हमेशा हूँ आप लोग के साथ। तो आप क्या करिए, आप NCERT पढ़िए। आपको NCERT नहीं पढ़ सकते, ऑलरेडी आप रिवीजन में हैं, तो आप चुपचाप से वन शॉट वीडियो देखिए। आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए, 1000 मोटिवेशनल वीडियोस मत देखिए। अपने आप को ये मत कहिए कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ, कितने टाइम पे पढ़ सकती हूँ। ये सब सर्च करने से अच्छा है कि आप जब आपको टाइम मिले तब आप स्टार्ट करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने के कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता। आपको दिन भर में, ऐसा नहीं है कि दिन भर में आपको 2-3 घंटे नहीं मिलते होंगे, पर आप अपनी नींद को त्यागो, चैन को त्यागो और पढ़ो। जितना हो सके तुमसे उतना करो, मॉक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर उधर जहाँ से मिल रहा है आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अपने आप को देखो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप से बातें करो कि कौन कौन सा रह गया है। उन सबको आप ये मत सोचो कि आपको कोई कोचिंग भेजेगा तभी आप पढ़ पाइएगा, नहीं, आप लोगों को कोई नहीं भेजेगा, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अपने आप को ये मत डालिए अपने अंदर कि मुझे फैमिली सपोर्ट करेगा, नहीं, कोई नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड यस, दिस इज़ फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी डाउट को सॉल्व करने के लिए। आप इसमें मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत लगा, आपको नहीं समझ में आया, वो सब मुझसे पूछिए। दिस इज़ लास्ट टॉपिक, सॉरी, दिस लास्ट बट नॉट लीस्ट। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सारे आपको नोटिफिकेशन